सो गाइस आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं नॉइस के कलर फिट विजन 2 बस। अभी स्मार्ट वॉच के अंदर बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाती है। 1.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, 3068 इंटू 448 पिक्सल, ब्लूटूथ कॉलिंग, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, कॉल एंड SMS क्विक रिप्लाई इन एंड्रॉयड, एप्पल के लिए नहीं है। स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाते हैं, 100 अप टू 5 आवर्स की बैटरी लाइफ, वो तो चेक करेंगे। कस्टमाइजर वॉच फेसेस एंड 24/7 का हार्ट रेट मॉनिटर। साथ में इधर आपको बारकोड मिल जाता है इसके ऐप को डाउनलोड करने के लिए, जिससे आप अपने स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर पाओगे बहुत ईजिली, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी ऑल इन ऑल वॉच के बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, तो फटाफट से इसकी रिव्यू चालू करते हैं। पहले अनबॉक्सिंग देख लो, मज़ा आने वाला है। सो गाइस अंडर द बॉक्स आपको मिल जाता है एक पोको पिन टाइप चार्जर। इसको अभी फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ आपको पिन देखने मिलेगा जिसको आप यूज़ करके इसको चार्ज कर सकते हो, और मैक्सिमम 10 वाट तक का ही चार्जिंग लगाना है, नहीं तो ये वॉच खराब हो जाएगी अगर आप ज़्यादा वाट का चार्जिंग लगा दोगे। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना है अपने वॉच को अच्छे से, तो 10 वाट तक का ही मैक्सिमम चार्जर लगाना। बाकी इधर मिल जाता है आपको बुकलेट, जिसके अंदर बहुत सारी किताबी बातें दी गई है। एक निकाल के दिखा देता हूँ आपको तो आइडिया आ जाएगा। ऐसे नॉइस के स्टिकर्स देखने मिल जाते हैं, वारंटी कार्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है ऐसा कुछ, जिससे आपको वारंटी क्लेम करना है। बाकी इधर आपको मैनुअल देखने मिल जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, इन देखने की ज़रूरत नहीं, हम लोग क्यों है। फिर बाकी इधर तो आपको मिल जाता है मेन वॉच। इसमें आपको 4 अलग अलग कलर्स मिलते हैं। मैंने ब्राउन मंगाया है, फैंटम ब्राउन, क्योंकि मेरे को भाई ब्राउन का कलर काफ़ी सेक्सी सा लगा और मेरे पास एक कलर था भी नहीं, तो मैंने सोचा मंगा लेते हैं। बाकी इसका भी रैपर ओपन कर लेते हैं, और ऐसा कुछ आपको फर्स्ट लुक निकल के आता है अपने नॉइस कलर फिट विजन 2 बस का। तो इसको अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको आपको एक ही बटन देखने के लिए मिल जाता है, रोटेटेबल नॉब नहीं मिलता। और 3499 में मैंने सोचा शायद होता तो मज़ा आ जाता, तो वो एक है। अभी स्टार्ट हो गया, हमने ऑलरेडी इसको 2 दिन से, मतलब जब से लॉन्च हुआ है उसके दूसरे दिन आ गया था हमारे पास, क्योंकि रिटेल यूनिट है, हमारी कोई भी कंपनी ने भेजा नहीं है, तो हमने पूरा इन डिटेल में अच्छे से टेस्ट कर लिया है इस वॉच को। बाकी कुछ ऐसा आपको स्ट्रैप देखने मिलता है, नॉइस की ब्रांडिंग मिल जाती है। 22 mm के स्ट्रैप है जो आप इंटरचेंज कर सकते हो, जो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और उसके ऊपर जो टेक्सचर डिजाइन है बहुत ही अच्छा फील देता है जब भी आप हाथ में पहनते हो। बाकी इधर कुछ ऐसे सेंसर्स मिल जाते हैं आपको पीछे देखने के लिए, जिसके ऊपर सारे क्या क्या चीज़ें सब इस पर लिखी गई है। बाकी इधर कुछ आपको एप्पल टाइप डिज़ाइन देखने के लिए मिल रहा है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ये बोलते हैं ना, हाथ से निकलता भी नहीं, स्लिप भी नहीं मारता, तो ये वाला फॉर्मेट मुझे काफ़ी प्यारा लगता है, तो ये चीज़ इसके साथ मिल जाती है। बाकी ऑल इन ऑल आपको प्लास्टिक ग्रेडिंग देखने मिलती है 3499 में। टैग जैसी कंपनी अभी आपको 2000 रुपये में मेटल का फ्रेमिंग देती है, तो नॉइस को इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए था, इधर मेटल फ्रेमिंग होना चाहिए था, आपको पॉलीकार्बोनेट मिल रहा है। बाकी पीछे भी पॉलीकार्बोनेट है, पूरा स्मार्ट वॉच ही पॉलीकार्बोनेट के ऊपर है। बाकी कुछ आपको ऐसा मेन डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले है 1.8 इंचेस का, ऑलमोस्ट समझ लो। और नीचे का जो चीन है आपको कुछ बड़ा फ्रेम में देखने मिल रहा है, और ऊपर का जो चीन है आपको थोड़ा कम देखने मिल रहा है। ये मिडल में होता ना, जैसे कि नॉइस के अल्ट्रा बस्ट 2 में आता है, तो और भी अच्छा फील निकल के आता था। अगर ये मिडल में आ जाता तो अभी क्या ही कर सकते हैं, बजट वॉच में थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ये लो जो बिल्ट एंड फिनिश है ना, वो काफ़ी सेक्सी लग रही है इस वॉच की। बाकी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर से बताना। बाकी बात कर लेते हैं अभी कि इसकी डिस्प्ले क्वालिटी कैसे मिल जाती है। तो आगे बात कर लेते हैं अभी इसके डिस्प्ले की। आपको जैसे पता है इसमें 1.78 इंचेस का आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। अभी मैंने इसमें एक फोटो लगा के रखा है अपनी तरफ से, आप एक ही फोटो लगा सकते हो एक ही टाइमिंग पे, और 100 अलग अलग वॉच फेसेस आपको क्लाउड में देखने मिलते हैं, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप इस पर लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपने जो सिस्टम वाले हैं वो रख सकते हो, या फिर आपने जो लगाया होगा वो एक लास्ट में मिल जाता है, वो रख सकते हो। सेकेंड चीज़ इसमें ये चीज़ देखने मिलती है कि अभी मैंने पिक्सलेशन वाला फोटो लगाया, मतलब ज़्यादा रेजोल्यूशन वाला नहीं लगाया, तो इसमें भी वो इफेक्ट देखने मिलता है। तो अगर आपको अच्छा फोटो लगाना है तो आपको हाई रेजोल्यूशन वाले फोटो लगाने पड़ेंगे, जिसकी इसकी क्वालिटी और निखर के आ सकती है। बाकी आप डिस्प्ले पे देखोगे ना, तो इधर आपको एक कर्व डिस्प्ले देखने मिल रहा है साइड में, तो ये थोड़ा अच्छा सा लुक निकाल के देता है। ऐसा लगता है कि आपका स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर निकल के आ रहा है, तो वो वाला इफेक्ट निकल के आता है, तो वो चीज़ बहुत प्यारी लगेगी। सेकंड चीज़, जो कलर पंचीनेस है, जो कलर एक्यूरेटनेस है, वो काफ़ी अच्छी दिखती है। जैसे कि अभी मैं स्लाइड करूँगा तो आपको कलर जो है सब जैसे का वैसा कलर दिखता है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगा। बाकी अगर आप नीचे से ऊपर करोगे या ऊपर से नीचे से करोगे, पहले ऊपर से नीचे करते हैं तो नोटिफिकेशन देखने मिलता है, जिसमें आप दबा के ऐसा क्लिक करके आप पढ़ सकते हो मैसेज जो भी आए हैं। अगर नीचे से ऊपर करोगे तो इधर टॉगल फंक्शंस देखने मिल जाते हैं, जिसमें डू नॉट डिस्टर्ब फोन माय रिंगटोन। तो अभी फोन माय रिंगटोन मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ। तो अभी इधर मैंने फ़ोन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये फ़ोन अभी इधर जैसे रिंग करूँगा ये बजने लग जाता है। तो ये फंक्शन काफ़ी हेल्पफुल है अगर आपका फ़ोन भी किधर गिर जाता है और आपके हाथ में
स्मार्ट वॉच है तो आप यूज़ कर सकते हो। ब्राइटनेस लेवलिंग इधर मिल जाती है, 5वें लेवल तक जाती है। और डिस्प्ले क्वालिटी की वजह से जो एमोलेड डिस्प्ले है और ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा पंचेस निकाल के देती है। डू नॉट डिस्टर्ब मिल जाता है, पावर सेवर मोड मिल जाता है और इधर सेटिंग्स मिल जाता है जिसमें आप डायरेक्टली डाइव इन कर सकते हो। तो ये चीज़ के बारे में आगे बात करेंगे। अभी आप राइट स्वाइप करोगे तो आपको इधर हार्ट रेट एक्टिविटी मिल जाता है, देन फिर ब्लड ऑक्सीजन, देन फिर स्लीप मॉनिटरिंग, फिर स्ट्रेस मॉनिटरिंग, फिर आपने जो मेन एक्टिविटी आप इधर से भी देख सकते हो। अगर राइट स्वाइप करोगे तो इधर जो लास्ट में था वही फंक्शन आपको इधर भी देखने मिल जाता है, वेदर एंड ऑल का। बाकी मेन मेन्यू में जाते हैं तो मेन मेन्यू कुछ ऐसा देखने मिलता है, एक टिपिकल जैसे नॉइस के हमेशा सब वॉच में आपने देखा होगा वैसे ही मिलता है। तो इधर नॉइस हेल्थ देखने मिल जाता है जिसमें आपको सब एक्टिविटी और सब चीज़ें मिलती है जो आपने बाहर भी देख ली। एक्टिविटी में आप जाओगे तो आपको स्टेप्स काउंट ये सब देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। और नॉइस बज में जाओगे तो आप कॉलिंग फंक्शन यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने एक नंबर सिंक करके रखा है सचिन 7 तो अभी हम लोग इसका कॉलिंग फंक्शन और चेक कर लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो अभी सुमित मुझे कॉल करेगा इस फोन पे तो इस पे आ जाएगा। तो अभी रुकते देखते सुमित का कॉल कभी आएगा अपने को। तो सुमित का कॉल आ चुका है तो इस पे आप सुनोगे इसका रिंगटोन बज रहा है इधर से। तो इधर स्पीकर दिया गया है इसका, जैसे कि आप देख पाओगे। इस पे हाथ रखता हो तो आवाज़ नहीं आएगा, देख रहे हो। तो इधर हाथ हटाऊंगा तो इधर स्पीकर दिया गया है। तो अभी काफ़ी जन मुझे पूछते रहते हैं कि इससे ये फ़ोन को साइलेंट कर सकते हैं क्या, मतलब इस पर दबाएंगे तो ये फ़ोन साइलेंट हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन एंड्रॉयड में काम करता है। मैं अगर दबा दूंगा तो साइलेंट ये भी फ़ोन हो जाता है, मतलब स्मार्ट वॉच भी होता है और फ़ोन भी साइलेंट हो जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। आपको इंस्टेंट रिप्लाईज भी देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी मेरे को सुमित वापस से कॉल करेगा और अभी इसका मैं जो बेल है इसका भी ऑन कर देता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो अभी वापस से कॉल कर रहा है सुमित मेरे को। तो जैसे कि फ़ोन अभी बेल कर रहा है, दोनों अभी रिंग कर रहे हैं। तो अगर साइलेंट कर रहा है आपने, अगर इसको दबा दिया तो दोनों ही साइलेंट हो जाता है। तो ये फंक्शन मेरे को बहुत सही लगा। बाकी इधर क्विक रिप्लाईज का भी फंक्शन मिलता है। तो आपने मैसेज सेंड कर दिया तो अभी उसको मैसेज चले जाएगा आपके इधर से। तो वो चीज़ का इधर फंक्शन एंड्रॉयड में अवेलेबल है, एप्पल में अवेलेबल नहीं है। तो सुमित अभी मुझे वापस कॉल करेगा तो हम लोग वापस अभी इसका कॉलिंग टेस्ट भी देख लेते हैं ऑन कॉल कैसे। तो अभी इसका कॉल मैं उठा लेता हूँ इधर से। तो अभी मैंने कॉल उठा लिया है और इधर मैं वॉल्यूम भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। हेलो हाँ सुमित, आवाज़ आ रहा है ठीक से? आवाज आ रहा है और मेरा क्लियर आवाज़ आ रहा है? हाँ, आवाज भी क्लियर ही आ रहा है, ठीक ठाक एकदम परफेक्ट आ रहा है ना? तेरी भी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है। हाँ, ठीक है, अभी मैं इसको म्यूट पे डालता हूँ। अभी कुछ आवाज़ आ रही है? ओके, तो अभी इधर म्यूट से हटा दिया। हेलो देखो अभी आवाज़ आ रहा है। तो हर एक फंक्शन जो कॉलिंग पे दिया है वो अच्छे से काम कर लेती है। तो कॉलिंग फंक्शन मुझे काफ़ी प्यारा लगा इसका कि बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट किया है। आप पर्सनली अगर नंबर याद है तो वो भी डायल कर सकते हो इसके अंदर और कॉन्टैक्ट्स में आप सेव कर सकते हो। 10 नंबर तक का मैक्सिमम कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है तो आप कर सकते हो इधर। तो ये कॉलिंग फंक्शन भी हम लोग ने इसमें कंप्लीट कर लिया। काफ़ी जन हमें बोलते रहते हैं कि मैसेजेस आएगा तो उसका क्विक रिप्लाई मिलता है कि नहीं। तो व्हाट्सअप पे आप रिप्लाई नहीं कर सकते, याद में रखना। सिर्फ आप रिप्लाई कर सकते हो जो नॉर्मल मैसेजेस आते हैं जो कि आज के टाइम पे कोई भी यूज़ नहीं करता। अगर उस पर मैसेज आएगा, जैसे कि अभी सुमित मुझे नॉर्मल मैसेज करने वाला है, एक नॉर्मल मैसेज हाय हेलो कुछ भी भेज देगा वो मुझे। तभी उसने मुझे एक मैसेज भेजा है, देखते आता है कि नहीं। तो इधर आ गया है तो सब्सक्राइब नाउ इधर लिख के आ गया तो फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो। और इसको अगर रिप्लाई करना है और तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम लोग सब्सक्राइब कर देंगे। तो सब्सक्राइब कर दो दोस्त लोग जाके उधर। तो इसको बैक कर लेते हैं। तो मतलब आप नॉर्मल मैसेज का रिप्लाई कर सकते हो, सब कर सकते हो। तो ये फंक्शन काफ़ी अच्छा लगा इस वॉच में, कॉलिंग फंक्शन में सही है। क्लॉक में जाते हैं तो इधर आपको अलार्म मिल जाता है, टाइमर मिल जाता है, स्टॉप वॉच मिल जाता है, वर्ल्ड क्लॉक मिलता है। तो वर्ल्ड क्लॉक में मैंने न्यू दिल्ली सेट किया, आप और 4 कर सकते हो। अलार्म आप इधर से सेट कर सकते हो लगा के। तो ये चीज़ में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मतलब आप ऑन वॉच ही सब कुछ कर सकते हो, टाइमर लगा सकते हो आपको हिसाब से, स्टॉप वॉच कर सकते हो। वर्कआउट्स मोड्स भी आप इधर देख सकते हो। इसमें आपको 100 वर्कआउट्स मोड्स मिलते हैं। तो हर एक चीज़ आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी इधर स्पोर्ट्स रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, रिमाइंडर्स आपने कुछ रखे तो वो मिल जाते हैं। बाकी म्यूजिक कंट्रोल्स भी देखने मिल जाता है। तो म्यूजिक कंट्रोल भी ऑन कॉल ही देख लेते हैं अभी फटाफट कनेक्ट करके। तो अभी इधर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो प्ले कर दिया है, जैसे कि आप देख पाओगे। इस बार अभी इसका सुमित का ही भाई अपना लाइव चल रहा है। तो सब्सक्राइब कर देना सुमित के चैनल को भी। तो आप देख पा रहे हो अभी मैंने इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो इधर से वॉल्यूम अगर मैं कम करता हूँ तो सुमित के फ़ोन में भी वॉल्यूम कम हो रहा है, जैसे कि आप देख पाओगे। तो ये चीज़ इसके अंदर सही देखने लगी मेरे को। तो मैं आपको सामने भी लाके दिखाता हूँ। अगर मुझे चेंज करना है, अभी टेक्निकल गुरुजी आ गए तो इसको मुझे देखना नहीं है तो मैंने चेंज कर दिया। तो इधर से भी आप यूट्यूब के भी सब चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो।
तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये चीज़ भी हमने आपको दिखा दिया लाइव करके, तो भाई लाइक तो बन ही जाता है। फिर वेदर भी मिल जाता है, तो इधर 1 हफ्ते का वेदर रिपोर्ट भी दिखाता है, तो ये फंक्शन भी काफ़ी यूज़फुल है। देन फिर वॉच फेसेस तो आप इधर से भी कर सकते हो, स्टॉक्स कर सकते हो, फ्लैश लाइट कर सकते हो। सेटिंग्स में जाते हैं तो वेस्ट अवेक फंक्शन मिल जाता है, इसका हम लोग आगे बात करेंगे। ब्राइटनेस मिल जाता है, स्क्रीन टाइम आउट आपको ऑलवेज ऑन तक का मिलता है। नॉर्मली वॉच में मैंने 30 सेकंड्स तक का ही देखा है, तो ये चीज़ एक मिल जाती है इसके अंदर। तो अभी इसका मैंने टाइम आउट 15 सेकंड करके कम कर देते। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने मिल जाता है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो बनता ही है। तो इसमें 2 अलग अलग डाइस मिलते हैं, इसमें और भी नॉइस वाले ऐड कर देंगे तो और अच्छा होगा। बाकी रिंगटोन वाइब्रेशन भी मिल जाता है, वाइब्रेशन का अलर्ट आप सेट कर सकते हो, साइलेंट मोड कर सकते हो। किसी को अगर फ़ोन अपने वॉच में रिंगटोन नहीं पसंद है तो साइलेंट मोड यूज़ कर सकता है, तो वो चीज़ भी इसके अंदर मिल जाती है। नोटिफिकेशन आप इसमें से देख सकते हो, मतलब नोटिफिकेशन जो भी आएगा आपकी स्क्रीन में सिर्फ एक नोटिफाई आएगा, आपको मैसेज रीड करने नहीं मिलेगा। अगर आप किधर प्राइवेट प्लेस पे हो तो वो चीज़ इसके अंदर देखने मिल जाती है, वो चीज़ भी काफ़ी अच्छा लगा। हर एक चीज़ के ऊपर लोगों ने अच्छे से फोकस किया है। QR कोड मिल जाता है, अबाउट कॉस्ट, नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ तो बता दिया। ऑटो स्पोर्ट डिटेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद करते हो तो आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी। बाकी ऑल इन ऑल मेन्यू देखोगे आप, टच कंट्रोल्स देखोगे, बहुत ही अच्छा है डिस्प्ले का, तो डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हम लोगों ने कवर कर लिया इसके अंदर साथ में आपके फ़ोन कैसे काम करता है, देन मैसेजेस कैसे काम कर सकते हैं, डिस्प्ले क्वालिटी आपको कैसी मिलती है, तो उसके हिसाब से काफ़ी सही लगा। लेकिन मुझे एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट पार्ट है कि डिस्प्ले अगर मिडल में होता ना थोड़ा सा और, तो और प्यारा लुक निकल के आता। थोड़ा नीचे ज़्यादा चीन लगता है तो थोड़ा सा एक मूड खराब करता है। बाकी जो इधर प्लास्टिक क्वालिटी, ये भी मेटल मिल जाता ना तो सोने पे सुहागा हो सकता था। तो ऑल इन ऑल ऐसा कुछ वॉच के फंक्शंस देखने मिल जाते हैं। तो अभी हम लोग इसका सेंसर टेस्ट करेंगे, क्योंकि सेंसर इसका काफ़ी तगड़ा मिलता है, 100% एक्यूरेसी हम लोग को देखने के लिए मिला है। तो अभी हमको दे देगा अपना एक सेंसर, तो अभी हम लोग इसका सेंसर टेस्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि सेंसर टेस्ट कैसे काम करता है। तो अभी राइट ऑफ करेंगे, हार्ट रेट इधर चालू कर दिया और मैंने पल्स मॉनिटर भी इधर चालू कर दिया है। तो अभी हार्ट रेट फटाफट देख लेते हैं। तो इधर 130 BPM आ चुका है, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूँ, और इधर अभी तक अच्छे से नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसको हाथ में अच्छे से पहना हुआ नहीं है। तो अभी सुमित आएगा और सुमित इस बटन को दबाएगा, जो क्योंकि अभी मेरे इसमें अच्छे से अगर कैलकुलेट नहीं होगा तो फिर आपको समझेगा नहीं, तो वो चीज़ देख लेते हैं। ओके, ब्लड ऑक्सीजन चेक करते हैं। तो 99 आ गया और इधर 97 ऑलरेडी दिखाई रहा है। तो 1-2% का ऊपर नीचे है, इधर भी अभी कम ज़्यादा हो रहा है और इधर भी कम ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि देख पाओगे। तो ये 98 पे स्टक हो गया, ये भी 98 पे स्टक हो गया। तो आप देखोगे एक्यूरेसी SpO2 की एकदम परफेक्ट है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अभी मैं करूंगा इसका हार्ट रेट फिर से सेंसर टेस्ट। तो जैसे कि देखोगे एकदम परफेक्ट एक्यूरेसी इसमें दिखा रहा है। तो अगर आप एक्यूरेसी के लिए भी कोई स्मार्ट वॉच देख रहे हो तो ये चीज़ काफ़ी अच्छे से इसमें काम कर लेती है। बाकी लास्ट में बचा है इसके ऐप कंट्रोल्स, ऐप सपोर्ट क्या देखने मिलता है। तो आपको अभी मेरे इस फ़ोन में कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो नॉइस में चले जाते हैं और इस ओहो महेश्वरी मोटिवेशन। तो अभी इधर आ चुका है हमारा मेन स्क्रीन और ऐसा कुछ स्मार्ट वॉच आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इधर आपको एक पैर डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है। तो पैर डिवाइस में सिर्फ पैर कर लेना है, स्मार्टफोन अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आप वॉच फेसेस में जाओगे तो आप अलग अलग अपने वॉच फेसेस लगा सकते हो जैसे भी आपको चाहिए। अगर आपको चाहिए कि अपना पर्सनल फोटो लगाना है तो क्रिएट न्यू में जाना है, उधर आपको जो भी ये 3 ऑप्शन मिलता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, गैलरी में गया, गैलरी में जाके मैंने फोटोज़ में जाके अभी मैंने लगा दिया है इधर अपना ये देखते हैं, ये मिस्टर बीन को, मिस्टर बीन काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो मिस्टर बीन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और भाई इसको कर लेता हूँ अपडेट फेस। तो आप अपने फोटो इसी तरीके से लगा सकते हो। तो इसको होने दो, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस अराउंड 2 मिनट लगता है इसको वॉच फेस अपडेट होने के लिए और काफ़ी प्यारा लुक निकल के आ रहा है, जैसे कि आप देख पाओगे। तो अपना फेसेस आप लगा सकते हो, लेकिन देखो इसमें LCD है और ये एमोलेड है, तो आपको फटाक से इंस्टेंटली कलर फ़र्क समझ हो रहा है। तो भाई इसके लिए तो लाइक बन जाता है, तो जल्दी लाइक कर दो। बाकी इधर बहुत सारे आपको 100 फेसेस मिल जाते हैं ऑनलाइन। अगर आपका फ़ोन कनेक्ट है इंटरनेट से तो आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, मैसेज अलर्ट मिल जाता है, इधर से आप एक्टिवेट कर सकते हो। हेल्थ मॉनिटरिंग मिल जाता है, बाद में इधर माई अलार्म, गूगल फिट मिल जाता है। माई कॉन्टैक्ट्स में जाओगे तो कैसे सिंक करना है, ऐड में जाना है, कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको इधर से सिंक करना है तो इधर से सर्च मारना है, इधर कॉन्टैक्ट्स आपको दिखाने लग जाएगा। आप डायरेक्टली इधर से भी चूज कर सकते हो, कुछ सेकंड्स के बाद दिखाता है। तो ऐप मुझे थोड़ा सा स्लो लगा, जैसे कि आप देख पाओगे आ गया ना। तो इधर से आपको जो भी लगता है आप इधर से सेव कर सकते हो सेलेक्ट करके। तभी जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेव कर दिया और सेव चेंजेस कर दिया। तो आप ऐसे करके 10 कॉन्टैक्ट इधर ऐड कर सकते हो, 10 तक का ही मैक्सिमम लिमिट है। फिर क्विक रिप्लाई में जाओगे तो आप इधर से ऐड कर सकते हो आपको जो भी करना है। तो इधर आपको कुछ डिलीट करने पड़ेंगे, जैसे कि अभी मैंने इधर से इसको एक डिलीट कर दिया और सेव चेंजेस किया, तो ऐड किया ओके और फाइन करके मैंने सेव कर दिया, तो इसको सेव कर दिया तो ओके फाइन आ गया। तो अब भी अगले बार जब भी आप रिप्लाई करोगे तो ओके फाइन का ऑप्शन देखने मिल जाएगा आपको। उसमें वेदर सेटिंग्स देखने मिल जाता है, जो कि कुछ टाइम लेता है, कुछ सेकंड्स में हर एक जगह टाइम लेता है। तो आप इधर से हर एक चीज़ को ऐसे ही ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने आगे बताया। फाइंड माई डिवाइस मिल जाता है इसके अंदर, तो इसको सर्च करते हैं।
तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है इसमें स्पीकर्स है लेकिन ये बजता नहीं है। तो ये मुझे कुछ सेंसलेस लगा चीज़ कि अपडेट में इसको सुधारना चाहिए कि अगर स्मार्ट वॉच वाइब्रेट करेगा तो हमको मिलेगा कहाँ से। तो ये फंक्शनलिटी थोड़े सुधारना चाहिए, इस पर आवाज़ आना चाहिए। तो वो मुझे मिसिंग पार्ट लगा इसके अंदर, जो मैंने आपको बता दिया। कैमरा शटर आपको देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आप इधर देख के आ रहा है कि शेक करो तो फोटो आ जाएगा। तो इधर मैं एक फोटो खींच लेता हूँ, शेक करता हूँ इसको, तो ये भी अच्छे से काम कर लेता है, जैसे कि आप देख पाओगे। तो वो चीज़ है। तो इधर एक फ़ोटो हमने कैप्चर कर लिया है, तो वो भी दिखा देता हूँ, तो फोटो कैप्चर हो जाता है। तो ये चीज़ है, अगर आप बड़ी बड़ी सेल्फी लेते हो, दूर रख के आप डांस विंस करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर स्पोर्ट्स मोड इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा स्पोर्ट्स मोड रखना है। डिवाइस सेटिंग में आपको टाइम सिंक का ऑप्शन मिल जाता है। तो ऑल इन ऑल ऐप काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा लैग है जो मुझे लगता है कि नॉइस सुधार देगा कोई अपडेट के बाद। तो वो सब चीज़ें, बाकी हर एक रिमाइंडर, हर एक चीज़ इसमें अच्छे से देखने मिल जाती है। तो ऑल इन ऑल वॉच का जो ऐप सपोर्ट है वो भी काफ़ी प्यारा देखने मिलता है और कनेक्ट बहुत ईजिली हो जाता है। तो ऑल इन ऑल डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। जो कॉलिंग फंक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें स्मार्ट सिंक टेक्नोलॉजी मिलता है, तो मतलब आप एक ही बार में इसको कनेक्ट कर दो, घड़ी घड़ी जाके ब्लूटूथ में आपको अलग अलग ब्लूटूथ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ब्लूटूथ बंद करोगे और वापस से ऑन करोगे तो ईजिली कनेक्ट हो जाता है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस स्मार्ट वॉच में। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मेटल होता तो थोड़ा और बेटर हो सकता था। बाकी एमोलेड डिस्प्ले तो है ही इसका कमाल का। थोड़ा चिन कम होता तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता। बाकी IP67 की रेटिंग तो मिल ही जाती है, तो भाई उसमें भी कोई भी डाउट नहीं है। तो आप आराम से डाइव इन कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से वॉच पे जितने भी मेन फंक्शंस दिए गए हमने आपको हर एक चीज़ दिखा दिया है। सिर्फ एक ही फंक्शन रह गया है, वो है इसका बैटरी लाइफ। तो बैटरी लाइफ 2 दिन में हमें इतना इजीली पता नहीं चला है, लेकिन अभी हमारे यूजेज में, जैसे कि जब ये आया था तो भी आप बैटरी लाइफ इसका देखोगे कि 81 है। हमारे यूजेज में जब ये हमको मिला था, मतलब अराउंड 1 दिन पहले मिला था हमको ये वॉच, उसके बाद से हम लोग इसको कंटिन्यू टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अराउंड इसका 10% का बैटरी ड्रॉप देखने मिला है, क्योंकि इसमें हम लोग ने सिर्फ टेस्टिंग किया है और चीज़ें चेक नहीं की है। अब डे टू डे लाइफ में कॉलिंग वीलिंग अगर यूज़ करोगे अच्छे से और भी, तो शायद 5 दिन की जगह आपको 3.5-3 दिन का ही बैटरी लाइफ देखने मिले, तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना, जब भी इसको आप चार्जिंग करोगे, पोगो पिन टाइप चार्जिंग लगा के इसका पीछे की साइड में जो कि मैग्नेटिक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपना 10 वोल्ट का ही मैक्सिमम चार्जिंग लगाना पड़ेगा। अगर आप उससे ज़्यादा का लगा दोगे इसमें चार्जिंग दोनों को कनेक्ट करके, तो भाई ये स्मार्ट वॉच ख़राब हो सकता है। और जो रेस्ट टू वेक फंक्शन है वो भी काफ़ी स्मूथ और अच्छे से काम करता है, जैसे कि आप देख पाओगे। अभी इसका रेस्ट टू वेक फंक्शन भी मैंने लास्ट में रखा था बताने के लिए, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि अभी किया, तो ऐसा किया इंस्टेंटली आ जाता है। तो ये भी काफ़ी फास्ट इंप्रूव कर दिया है पहले से थ्रू अगर देखोगे तो ऑल इन ऑल काफ़ी तगड़ी वॉच है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट करना। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।